11 साल से भारत ने जिस मिसाइल को छुपाकर रखा था, चीन के सर्वनाश के लिए भारत ने फिर से निकाला। 2013 में जिसके पहले टेस्ट से ही दुनिया में मच गया था बवाल, वो डेडली मिसाइल आ रही है सामने। दुनिया में हो गई बड़ी टेंशन। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के बीच भयंकर तनाव चल रहा है। वास्तव में इस तनातनी की शुरुआत हुई 2017 से, जब डोकलाम विवाद हुआ। तब भारत और चीन के बीच एक भयंकर जंग होने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर चीनी सेना वापस भाग गई। इसके बाद चीन ने धोखे से 2020 में गलवान घाटी के पास भारतीय सेना पर धोखे से हमला किया था, जिसमें कहा जाता है कि चीन ने भारतीय सेना के हाथों 40 सैनिकों को खोया था और अब चीन फिर से वही गलती कर रहा है। चीन अब LAC से लेकर समुद्र तक भारत के साथ युद्ध करने का सपना देख रहा है। दोस्तों, एक चीज हम आपको बता दें कि डोकलाम के समय चीन यूं ही नहीं वापस भागा था, क्योंकि उस वक्त ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती हुई थी, जिसका काट चीन के पास नहीं था। और अब चीन ने LAC पर मुंह की खाकर समुद्र पर भारत से भिड़ने की जरूरत की है। चीन को ये गलत फहमी है कि वो भारत से समुद्र पर युद्ध जीत लेगा। वास्तव में भारत के पास एक ऐसा योद्धा है जो चीन को समुद्र पर हमेशा के लिए सुला सकता है। वास्तव में ये योद्धा 2013 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत ने इस महायोद्धा को छुपाकर रखा था, क्योंकि ये हथियार कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, बल्कि ये एक बार फायर होगा तो दुश्मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अब चीन समुद्र पर भारत के साथ युद्ध की इच्छा रखता है, तो भारत ने अब 11 साल बाद एक बार फिर से वापस निकालने का फैसला किया है और इसकी जोरदार एंट्री हो रही है समुद्र में। दोस्तों, पूरी खबर क्या है ये हथियार, कितनी ताकत रखता है, 11 साल बाद भारत इसे क्यों निकाल रहा है, इस हथियार को निकालने के बाद किस तरह से भारत समुद्र का शहंशाह बन जाएगा और किस तरह से चीन साथ जन्म लेकर भी भारत के इस महायोद्धा का कोई विकल्प नहीं खोज पाएगा, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। साथ ही इस दमदार प्रोजेक्ट को तैयार करने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक मत भूलिएगा। 11 साल बाद भारत ने निकाला दैत्याकार मिसाइल। समुद्र पर एक बार चला तो दुश्मन का सर्वनाश तय। दोस्तों, चीन की दाल जब LAC पर नहीं गली, तो चीन ने अपनी नौसेना को अलर्ट करते हुए हिंद महासागर में तैनात कर दिया और आज स्थिति ऐसी है कि चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियां भारत के दक्षिणी जलीय सीमा के पास मंडराते हुए नजर आते हैं। यहां से चीन द्वारा भारतीय हथियारों और रक्षा प्रतिष्ठानों की जासूसी करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत को समुद्र की ओर से घेरने की नापाक साजिश ड्रैगन ने रचनी शुरू कर दी है। लेकिन दोस्तों, चीन की ये चाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि भारतीय युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस करने के बाद अब भारतीय वैज्ञानिक द्वारा कुछ ऐसी तैयारी की जा रही है, जिसे जानने के बाद चीन को हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों की चिंता सताने लगेगी। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा 11 सालों बाद अपने एक ऐसे मायावी हथियार को लेकर जानकारी दी गई है, जो हिंद महासागर में घूम रहे चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों को पलक झपकते फाड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने घातक मायावी हथियार को साल 2013 में डेवलप कर लिया था, लेकिन भारत के साथ समस्या ये थी कि हथियार को फायर करने के लिए भारत के पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं था। इसी वजह से भारत द्वारा अपने इस हथियार को रिजर्व में रखा गया था, ताकि भविष्य में जब इस हथियार को फायर करने के लिए भारत के पास विकल्प आ जाएंगे, तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा इस हथियार को उसमें फिट कर दिया जाएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस SLCM यानी ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल के पनडुब्बी वेरिएंट का पहला परीक्षण 20 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम के तट पर बंगाल की खाड़ी में एक जलमग्न मंच से किया गया था। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिसाइल ने 290 किलोमीटर की अपनी पूरी रेंज के लिए जलमग्न प्लेटफॉर्म से लंबवत उड़ान भरी। पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हुए मिसाइल पानी के नीचे से निकली और सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करते हुए निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर मुड़ी। यानी भारतीय वैज्ञानिकों ने साल 2013 में ही इस मिसाइल का डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन आज तक इसे किसी प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल नहीं किया गया है, क्योंकि मिसाइल इतनी ताकतवर है कि इसे किसी सामान्य प्लेटफॉर्म से फायर करना संभव ही नहीं है। लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिक इस मिसाइल को प्रोजेक्ट P75I के तहत डेवलप की जाने वाली पनडुब्बियों पर इंस्टॉल करने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि ये मिसाइल कितनी ज्यादा खतरनाक है और चीन के लिए क्यों एक तरह से काल है। चीनी नौसेना को अकेली निपटा सकती है ब्रह्मोस SLCM, वो मिसाइल जिसकी कॉपी भी चीन आज तक नहीं बना पाया।
दोस्तों, ब्रह्मोस सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस एसएलसीएम के पास दो तरह की क्षमताएं मौजूद हैं। यही कारण है कि इसे चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों का काल माना जा रहा है। इसमें से पहले क्षमता है सी स्किमिंग और दूसरी क्षमता है टेरेन हगिंग, जिसका मतलब ये होगा कि लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल समुद्र में पानी के काफी नजदीक उड़ान भरती है, जिसकी वजह से रडार इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। यानी कि दुश्मन के रडार सिस्टम इसके सामने पानी मांगते नजर आएंगे। इसके अलावा इसमें दो तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद को बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसके लिए खतरनाक ताकत वाली पनडुब्बियां डेवलप की जा रही है ताकि जंग के वक्त दुश्मन को घेरकर उसे बर्बाद किया जा सके। भारत की योजना ये है कि इन पनडुब्बियों को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया जाए कि ताकतवर से ताकतवर एसएलबीएम को भी फायर करने में सक्षम हो। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत द्वारा प्रोजेक्ट P-75I के अंतर्गत 6 पनडुब्बियों को डेवलप करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाली पनडुब्बियों को AIP तकनीक से भी लैस किया जाएगा ताकि सबमरीन पानी के अंदर रहने की क्षमता में भारी इजाफा होने के साथ साथ इससे निकलने वाली आवाज भी कम हो जाए, ताकि दुश्मन के सोनार सिस्टम इन सबमरीन को ट्रैक न कर पाएं। साथ ही ये सबमरीन लंबे समय तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकें और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर धावा बोल दें। लेकिन इसमें इंस्टॉल की जाने वाली ब्रह्मोस एसएलसीएम की खबर चीन के लिए सबसे बुरी है, क्योंकि भारत ने पहले अपने तमाम युद्धपोतों को बराक और ब्रह्मोस मिसाइलों के घातक कॉम्बिनेशन से लैस कर दी है। यानी ये समुद्र के ऊपर से चीनी युद्धपोतों को टारगेट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और अब पाताल से निकलने वाली ब्रह्मोस एजेंसियों का सामना चीनी युद्धपोत और पनडुब्बियों को करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि चीन हिंद महासागर में तैनात अपने युद्धपोतों और सबमरीनों को लेकर कितना ज्यादा चिंतित रहेगा। भारत के प्रोजेक्ट P-75I के तहत डेवलप की जा रही सबमरीनों में ब्रह्मोस को तैनात करने के पीछे एक बड़ी वजह है ये भी कि स्पीड के मामले में अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी पीछे छोड़ देती है। साथ ही चीन और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मार्क क्षमता 400 किलोमीटर है। ये 2.8 मैक की सुपर फास्ट स्पीड के साथ दुश्मन पर हमला करती है। साथ ही खराब मौसम के बावजूद दिन और रात किसी भी समय हमला करने में सक्षम है। क्या है भारत का प्रोजेक्ट 75I? दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट P-75I को अक्टूबर 2014 में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस परियोजना के तहत एक विदेशी पार्टनर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ एक भारतीय शिपयार्ड द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना था। 2015 में एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर निर्णय लिया गया कि प्रोजेक्ट P-75I की खरीद SPM मॉडल के तहत की जाएगी। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट P-75I पनडुब्बी प्लेटफॉर्म के लिए गुणात्मक आवश्यकताओं में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और लैंड अटैक क्षमता 500 किलोमीटर रेंज के साथ कम से कम 12 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलें शामिल हो सकती हैं। बताया गया है कि भारतीय नौसेना चाहती है कि लैंड अटैक करने वाली इन पनडुब्बियों पर वर्टिकल रूप से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हो ताकि भारत की समुद्र पर ताकत बेतहाशा बढ़ सके। इसी के तहत अब भारतीय नौसेना अपनी इन नई पनडुब्बियों में ब्रह्मोस एसएलसीएम को इंस्टॉल करने में लगी है। हालांकि दोस्तों, आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।